Hello students of class 6th. Today we will discuss 6.2 of chapter number 6, changes around us. 6.2 heading क्या है students? Could there be other ways to bring a change? कि क्या हमारे पास अन्य तरीके भी हैं बदलाव लेकर के आने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। हम सभी ने स्टूडेंट्स क्या देखे हैं? टूल्स देखे हैं जो कि उपयोग में लिए जाते हैं मिट्टी को खोदने के लिए। डिग को बोला जाता है खोदना। ये जो टूल्स हैं आपको फिगर 6.6 में दिखाए गए हैं। तो इस फिगर पे हम बाद में आएंगे। ओके। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है स्टूडेंट्स कि जो आयरन ब्लेड है, जो ब्लेड है वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो ये कैसे फिक्स किया जाता है इन टूल्स में? टू द वुडन हैंडल। इन जो हैंडल है वो किसका बना हुआ होता है? इन टूल्स में वुड का बना हुआ होता है। और जो ब्लेड है वो किसका बना हुआ होता है? आयरन का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये अराइज होता है कि आखिर ये जो आयरन ब्लेड होता है इन टूल्स के अंदर, इसको कैसे फिक्स किया जाता है वुडन हैंडल पे? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। तो जो आयरन ब्लेड होता है स्टूडेंट्स इन टूल्स में, इसके पास क्या होती है? एक रिंग होती है। ओके, एक अंगूठी होती है। इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। जिस अंगूठी के अंदर जो वुडन हैंडल है उसको, जो लकड़ी का बना हुआ हैंडल है उसको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप गौर से देखिए, ये क्या है? एक रिंग है। और इस रिंग के अंदर इस वुडन हैंडल को क्या किया गया है? फिक्स किया गया है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये जो रिंग होती है ये थोड़ी सी छोटी होती है आकार में देन द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल का जो आकार है उससे ये जो रिंग है ये छोटी होती है। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, रिंग यहाँ पर छोटी है और वुडन हैंडल का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो अब वुडन हैंडल उस रिंग के अंदर कैसे फिक्स हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। टू फिक्स द हैंडल, उस हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज़ हीटेड। उस अंगूठी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़। और गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी मैटर को हीट करते हैं देन इट एक्सपेंड्स। ओके, तो एक्सपेंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार या फिर स्प्रेडिंग। तो जब आप उस अंगूठी को गर्म करेंगे तो उस अंगूठी का जो आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, नाउ हैंडल ईजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो वुडन हैंडल है वो बहुत आसानी के साथ उस अंगूठी के अंदर फिट हो गया है। When the ring cools down it contracts। अब आपने ये चीज़ भी क्लास 5th में पढ़ी होगी स्टूडेंट्स की, जब भी आप किसी मैटर को
कूल करते हैं या ठंडा करते हैं तो वो जो मैटर है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है संकुचन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर के बारे में भी आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा। तो जब ये रिंग ठंडी पड़ जाएगी देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तब इसमें क्या आ जाएगा, संकुचन आ जाएगा। एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। अब जब रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। इट बिकम्स स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। देन क्या होगा, इट फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, तो वो उस हैंडल पे बहुत टाइटली फिट होगी। तो इस फिगर के अंदर स्टूडेंट्स आपको यही दिखाया गया है फिगर 6.6 में। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स, कि टूल्स जो होते हैं उनको गर्म किया जाता है बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। वुडन हैंडल्स को फिक्स करने के लिए उन टूल्स को पहले गर्म किया जाता है। ओके, गर्म करने से क्या होता है कि जो आपका जो आयरन ब्लेड है उसमें जो रिंग है दैट बिकम्स स्लाइटली लार्जर, तो उसके अंदर वुडन हैंडल बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बिकॉज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। और इस तरीके का बदलाव किस चीज़ में उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप मेटल रिम को, जो रिम है वो किसी धातु का बना हुआ है, अब आप उसको कहाँ पर फिक्स करेंगे, वुडन व्हील में। जो लकड़ी का पहिया है आप उसमें उसको फिक्स करेंगे ऑफ कार्ट। जो बैलगाड़ी होती है उसका जो लकड़ी का पहिया होता है उसमें आप उस मेटल रिम को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो वहाँ पर भी इस तरीके का कुछ बदलाव देखा जाता है। ऐसा फिगर 6.7 में भी दिखाया गया है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे जब हम इस पोर्शन को समझ लेंगे उसके बाद। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो मेटल रिम है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा छोटा होता है, किससे, वुडन व्हील से। जो लकड़ी का पहिया होता है उससे जो मेटल रिम है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स, और गर्म करने पर ये जो रिम है ये क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, इसका विस्तार होता है। ओके, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ऑन हीटिंग मैटर एक्सपेंड्स। ओके, तो जब आपने रिम को गर्म किया तो रिम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, स्प्रेड हो गया, उसका विस्तार हो गया। ओके, एंड फिट्स ऑन टू द व्हील, और बहुत आसानी के साथ उस पहिए पे क्या हो गया, फिट हो गया। कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम। जो ठंडा पानी है उसको उस रिम के ऊपर डाला गया थोड़ी देर बाद, विच कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मेटल रिम क्या हो गया, उसमें क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो जब आप किसी मैटर को ठंडा करते हैं देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेटल रिम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, यानी कि उसमें संकुचन आ गया। एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, और बहुत टाइटली वो उस पहिए से फिट हो गया।
तो इस तरीके का कुछ बदलाव देखा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर 6.7 में आपको क्या दिखाया गया है, कार्ट व्हील, एक बैलगाड़ी का पहिया विद मेटल रिम। उसके अंदर क्या है, एक रिम है जो कि किसी धातु का बना हुआ है, फिक्स्ड टू इट, वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का बदलाव देखा जाता है। When we heat water in a pan, जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी पैन में, it begins to boil after some time, तो ये उबलने लगता है कुछ समय के बाद। If we continue to heat further, अगर हम लगातार इसको गर्म करते रहेंगे, the quantity of water in the pan begins to decrease, तो जो मात्रा है पानी की उस पैन के अंदर वो घटने लगेगी। The water changes into its vapor, तो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। In activity 7 chapter number 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid when changed into liquid water when it is cooled। तो चैप्टर 5 में स्टूडेंट्स एक्टिविटी 7 में आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि आपने वहाँ पर ये देखा कि जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो किस में बदल गई, लिक्विड वाटर में बदल गई। तो गैसियस स्टेट किस में चेंज हो गई है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब हमने जब वो जो भाप है वो ठंडी हो जाती है। ओके, तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जब हम बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पिघलने लगती है। What does it change into? So a question arise here कि वो किस में बदल जाती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इट चेंजेस इनटू वाटर। तो जब कोई बर्फ़ है वो आप उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगेगी, तो वो किस में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। यानी कि सॉलिड स्टेट किस में बदल जाएगी, लिक्विड स्टेट में। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स क्या चीज़ समझ में आ रही है कि क्या आप इस बदलाव को क्या रिवर्स कर सकते हैं। तो आपने आइस से क्या बना लिया, वाटर बना लिया। अब क्या आप वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज जितने भी होते हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, येस इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है फ्रीजिंग। ओके, तो जब आप वाटर को क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे इन द रेफ्रिजरेटर, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। सो दिस चेंज कैन बी easily reversed because it is a physical change। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, that is why it is a physical change and it is reversible in nature also। Let us observe some more changes। अब हम कुछ और बदलाव देखेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 7। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ विद अ स्केल। आप क्या करिए, एक छोटी सी मोमबत्ती ले लीजिए और उसकी लंबाई को स्केल से नापिए। नाउ फिक्स इट
एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब आप उसको किसी जो पर्याप्त जगह है वहाँ पर आप उसको फिक्स कर दीजिए, रख दीजिए, एंड लाइट इट, और उसको जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और उसको थोड़ी देर के लिए जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, अब आप मोमबत्ती को बुझा दीजिए। एंड मेज़र इट्स लेंथ अगेन, और बुझाने के बाद आप उसकी लंबाई दोबारा से मापिए, जैसा कि फिगर 6.8 में दिखाया है। फिगर 6.8 में क्या दिखाया है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ओके, तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इट इज़ अ केमिकल चेंज एज वेल एज अ फिज़िकल चेंज। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बात हो रही है वो लेंथ की हो रही है। जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा अगला, वो लेंथ के ऊपर हुआ है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, कि क्या ये जो बदलाव आया है लंबाई में, मोमबत्ती की लंबाई में, क्या उसको उल्टा किया जा सकता है? क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप पहले उसको नापेंगे तो साइज़ कैसा होगा कैंडल का, वो ज़्यादा होगा। जब आप उसे जलाने के बाद उसका साइज़ मेज़र करेंगे तो उसका साइज़ अब कैसा हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा। और जब आप इसको रिवर्स करने की बात करेंगे तो लेंथ आप दोबारा से उतनी लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड ईजीली। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन, अगर हम कुछ मोम किस में ले लें? पैन में ले लें, और फिर उसको क्या करें? गरम करें। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस बदलाव को भी उल्टा किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स यस, बिकॉज जो वैक्स है दैट इज़ अ सॉलिड वैक्स। आप सॉलिड वैक्स को जब आप किसी बर्नर के ऊपर क्या करेंगे? हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल, तो दिस सॉलिड वैक्स इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वैक्स। और फिर आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे लिक्विड वैक्स को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोड़ी देर बाद सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीटिंग वैक्स है इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, सो दिस चेंज कैन बी ईजिली रिवर्स्ड, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक को बोला जाता है स्टूडेंट्स धूप बत्ती। तो अब आप इस एक्टिविटी 7 को आप धूप बत्ती से करें। रिपीट, ओके। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक आप इंतज़ार करें जब तक कि ये पूरी तरीके से ना जल जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स की ऐसे क्या बदलाव हैं जो उस धूप बत्ती के अंदर आए हैं। ओके, तो आपको उन बदलावों को समझना है कि जो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक है दैट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, सो ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो आप दोबारा से जो धूप बत्ती है उसको लेकर के नहीं आ सकते हैं। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यू सब्सटेंसेस भी इसमें बनते हैं। तो न्यू सब्सटेंस इसमें क्या बनेगा? जब आप उस धूप बत्ती को जला देंगे तो उससे एक न्यू मटेरियल, एक नया पदार्थ आपको मिलेगा। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। वो नया पदार्थ क्या होगा? ऐश होगा और कुछ गैसेस होंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस
but can sense them due to their pleasant smell. हम इन ये जो गैसेस होती हैं इनको देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ हम इनको महसूस कर सकते हैं ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। इनकी जो गंध होती है वो खुशबूदार होती है स्टूडेंट्स, तो हम उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि क्या यहाँ पर आप इस बदलाव को रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज़ अ केमिकल चेंज and in this change new substance is formed that is called as ash and some gases, so this change cannot be reversed। और ऐसा मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जितने भी हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अब उस बदलाव का क्या, जो कि आप देखते हैं जब आप किसी माचिस को जलाते हैं, ओके, और माचिस को जलाने के बाद आप उससे किसी मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर धूप बत्ती को जलाते हैं, तो क्या उसके अंदर अभी भी उसके अंदर जो चेंज आता है जलाने के बाद मैचस्टिक के अंदर, तो वो क्या चेंज होता है? तो स्टूडेंट्स जो बर्निंग ऑफ मैचस्टिक है वो क्या है? केमिकल चेंज है, ओके, क्योंकि इसके अंदर भी नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस को बोला जाता है ऐश, ओके। तो यहाँ पर केमिकल चेंज होने की वजह से हम इस बदलाव को जब हम बर्निंग ऑफ मैचस्टिक को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया कि जो बदलाव है वो वस्तुओं के अंदर ही होता है, होते हुए देखा है हमने, और इट्स मटेरियल या फिर उससे जो पदार्थ बनता है, उस बदलाव के बाद जो कोई नया पदार्थ बनता है उसके अंदर हमने चेंजेस देखे। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम दो पदार्थों को आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, मिला दें उन्हें, तो क्या उनके अंदर कोई बदलाव आएगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 के अंदर हमने नमक को पानी के अंदर घोला, ओके। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? तो क्या आपने सोचा कि नमक में या फिर पानी के अंदर कोई बदलाव आया है? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? तो स्टूडेंट्स क्या हमारे लिए मुमकिन है इस बदलाव को क्या करना, रिवर्स करना, इसको उल्टा करना? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चेंज आता है जब आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, देन दिस चेंज इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल चेंज, ओके। और
जो सेकंड क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो इसका आंसर है येस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, तो अब आप उस रीज़न को भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। द सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। जो सॉल्ट है जब वो उसे हम पानी में घोल देते हैं तो वो क्या बना लेता है, घोल बना लेता है। द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जो नमक है उसको हम प्राप्त करते हैं दोबारा से बाय एवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, तब हम सॉल्ट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एंड वाटर बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और जब हम पानी का क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं, या फिर हम उसका संघनन कर देते हैं, और उससे जो वाटर वेपर बनती है उससे हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो हमें सॉल्ट और वाटर दोनों ही मिल गए। ओके, इस प्रोसेस को करने के बाद, इन दोनों प्रोसेस को करने के बाद, तो इसीलिए हम इस चेंज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने ये बोला कि दिस चेंज इज़ अ फिज़िकल चेंज। वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. wait, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा था कि हम नमक को जो पानी का घोल है उससे कैसे अलग करते हैं, तो ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है जब हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर घोला, तो क्या हम उस बदलाव को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यस, सच चेंजेस कैन बी ईजिली रिवर्स्ड। तो इसका आंसर क्या होगा कि इन बदलावों को हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस बिकॉज दीज आर फिजिकल चेंजेस। ओके, पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली क्या पूछती है, पहेली ये पूछती है कि क्या आपने कभी दही को बनते हुए देखा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। और बहुत छोटी सी जो मात्रा है दही की, उसको हम गर्म दूध में मिला देते हैं। द मिल्क इज़ स्टीयर्ड, हम दूध को हिलाते हैं। एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, और उसको हम कुछ घंटों के लिए अलग रख देते हैं। एट अ वार्म प्लेस, किसी गर्म जगह पर। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। तो कुछ घंटों बाद जो दूध है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या हम इस बदलाव को उल्टा कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज। इसमें आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो वो न्यू सब्सटेंस क्या है, कर्ड है। तो हम इस तरीके के बदलाव को रिवर्स नहीं कर सकते। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम किसी पदार्थ में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं। तो उस पदार्थ को या तो हम गर्म करेंगे तब उसके अंदर कोई बदलाव ला पाएंगे, और बाय मिक्सिंग इट, हम उसको मिलाएंगे किसी दूसरे पदार्थ में, तब हम उसके अंदर कुछ बदलाव लेकर के आ पाएंगे। और स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि हम कुछ बदलावों को उल्टा भी सकते हैं और कुछ
उलट भी सकते हैं और कुछ बदलावों को हम उलट नहीं भी सकते हैं। ओके, देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज बाई चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और बहुत सारे तरीके होते हैं स्टूडेंट्स जिससे हम जो चीज़ें हैं उनको बदल सकते हैं अपने चारों तरफ। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।